Hello everyone. Today we will discuss about the number set. Number sets. कितने टाइप के सेट्स है जो न्यूमेरिकल वैल्यू डिनोट करता है उसको हम नंबर सेट बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर सेट होगा और इंटीजर नंबर सेट, होल नंबर सेट और रेशनल नंबर सेट, इरेशनल नंबर सेट, रियल नंबर सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। उसमें पहले वाला देखते हैं हम नेचुरल नंबर सेट। व्हाट डज इट मीन? Natural number set deals with all natural number like 1, 2। सेट के फॉर्म में दिखाना है आपको, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सेकेंड वन इज होल नंबर सेट। होल नंबर सेट किसको बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? होल नंबर सेट इज नथिंग बट डब्ल्यू। डब्ल्यू में एन के सारे मेंबर तो आएंगे, उसके साथ एक जीरो भी एडिशनल आ जाएगा। मतलब उसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। The third one is called the integer number set. Integer number set. I equal z भी बोला जाएगा और इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं फ्रॉम इनफाइनाइट -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो। या फिर इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो फ्रॉम इनफाइनाइट +or -3, बीच बीच में कॉमा कर देना, +or -2, +or-1 एंड 0 एक्सेट्रा। इस तरीके से ये डिनोट हो सकता है। नंबर 4, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 0 पहले लिखो, बाद में +or-1, +or-2 एक्सेट्रा, ऐसे भी आप लिख सकते हो। नंबर 4 इज कॉल्ड रेशनल नंबर सेट। किसको बोलते हैं रेशनल नंबर सेट? जो रेशनल नंबर दिखाता है, जैसे कि Q मैंने एक लिया भाई, Q P/Q फॉर्म, उसमें P बिलोंग्स टू, हमें कहीं ना कहीं Z लेना है, और Q बिलोंग्स टू Z में से, इंटीजर में से लेना है, लेकिन जीरो के अलावा कोई नंबर लेना। दिस इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। P/Q type number always being rational number if it is P belongs to Z and you can say the Q belongs to N। ये भी रेशनल नंबर का फॉर्मेट बोला जाएगा। जैसे कि -2/3 है तो ऊपर वाला बिलोंग्स टू Z है और डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू N है, तो -2/3 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। डियर फ्रेंड, 2/-3 के बारे में आप क्या सोच सकते हो? 2 जो है वो बिलोंग्स टू Z है, -3 डजंट बिलोंग्स टू N बट इट इज फ्रॉम Z -0। मतलब ये दूसरी डेफिनेशन वर्क करेगी यहाँ। तो आप लोग इसको भी रेशनल बोल सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि 2/-3 सिमिलर टू -2/3। अगर ये रेशनल है तो ये वाला भी बिलोंग्स टू Q ही होगा। सही है ना फ्रेंड्स? इस तरीके से आप ये दोनों नंबर बिलोंग्स टू Q ले सकते हो। आगे देखते हैं, नंबर 5th वन इज इरेशनल। इरेशनल नंबर सेट कोई ऐसा नंबर है कि जिसका आपको फिक्स वैल्यू पता नहीं है। आर में से ये सारे रेशनल को निकाल देते हैं तो आपको इरेशनल नंबर सेट मिलेगा। मतलब फिक्स वैल्यू पता नहीं, जैसे कि √2, इसका अप्रोक्स वैल्यू हमें पता है 1.41, लेकिन वी कांट नो अबाउट द फिक्स वैल्यू। इसका एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू हमें पता नहीं चलेगा। जैसे कि इरेशनल में एक पाई है अप्रोक्सीमेटली 3.14
और पाई इज अप्रोक्सीमेटली 22/7। ये फ्रेंड्स आप पढ़ के आए हो, लेकिन ये भी दोनों वैल्यू उसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। पाई की वो कौन सी वैल्यू बोली जाएगी, वो अप्रोक्स वैल्यू बोली जाएगी। और नया आपको फ्रेंड्स जानना है ई के बारे में, वो है 2.71828 के करीब होता है, लेकिन ई इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ये भी रेशनल नहीं बोला जाएगा। इन शॉर्ट आर में से क्यू वाले सारे मेंबर्स निकाल दो तो आपको क्यू डैश मिलेगा। बट व्हाट इज आर? आर इज कॉल्ड रियल नंबर सेट। आर क्या है? रियल नंबर सेट। व्हाट इज रियल नंबर सेट? आर इज गिवन बाय, आर को आप क्या बोल सकते हो भाई, आर को आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई क्यू यूनियन क्यू डैश, एक क्यू और क्यू डैश का यूनियन कुल मिला के आर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारे रेशनल ले लो, सारे रेशनल नंबर ले लो और सारे इरेशनल नंबर इकट्ठे करो, ये दोनों का यूनियन जो मिलेगा वो आपको फ्रेंड्स रियल मिलेगा, रियल नंबर कहलाएगा। और एक 7th वाला है जिससे आपको डील करनी है, आगे चल के एक चैप्टर ही आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। आप लोगों ने ये चैप्टर 10th में पढ़ा, रियल नंबर सेट। 11th में आप कॉम्प्लेक्स नंबर सेट पढ़ने वाले हो। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? स्क्वायर रूट ऑफ -2 है एट नॉट डिफाइन, एट नॉट बट डिफाइन इन आर। ये इसका जो है ना लिमिटेशन है, आर का लिमिटेशन है, आर में डिफाइन नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में श्योरली डिफाइन होगा। वो भला कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर सेट कैपिटल सी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आर क्रॉस आर। R cross R is nothing but there is some order pair x comma y such that x taking from R and y also from R, x and y both are real। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर सेट इस तरीके से होगा, एक रियल है, दूसरा भी रियल है, और दोनों मिलके हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ये एक तरीके का हाइब्रिड है, मतलब दो रियल को आप मिलाओगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। और इसमें एक इमेजिनरी नंबर है आयोटा। आयोटा इज गिवन बाय 0,1। 0,1 कोऑर्डिनेट फॉर्म में, जैसे ये पहले वाला रियल दूसरा वाला रियल, 0,1 वो आयोटा कहलाएगा। और इसका आंसर अंडर रूट ऑफ -1। अगर नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा है तो हमने मान लिया कि भाई कोई ना कोई इमेजिनरी नंबर मिल रहा है। ये इमेजिनरी नंबर ये हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिखाएंगे, अंडर रूट -1। तो इससे आपको ये भी याद रखना पड़ेगा भाई आयोटा स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज इट विल बी -1। आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ तो एन के सारे मेंबर्स डब्ल्यू में आ जाते हैं, डब्ल्यू के सारे मेंबर जेड में आते हैं, जेड के सारे मेंबर क्यू में आते हैं, क्यू के सारे मेंबर आर में आते हैं, और आर के सारे मेंबर पी में आते हैं। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि एन इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ जेड इज सबसेट ऑफ क्यू इज सबसेट ऑफ आर इज सबसेट ऑफ सी। ये डिट्टो याद रखता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते एन सबसेट डब्ल्यू सबसेट जेड सबसेट क्यू डैश। क्यू डैश मतलब इरेशनल नंबर सेट, ये इससे आइसोलेट सेट होगा, ये दोनों डिसजॉइंट सेट बोले जाएंगे। आगे चल के वो हम पढ़ेंगे। सबसेट आर इज सबसेट सी, मतलब सबसे बड़ा जो सेट है वो सेट कौन सा वाला है, वो सबसे बड़ा वाला सेट वही तो बोला जाएगा, वही तो है कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। और इसके बाद हम बेसिकली जो रियल नंबर सेट है, रियल नंबर सेट के सबसेट के बारे में अब बात करने वाले हैं। रियल नंबर सेट के एक जबरदस्त सबसेट है, वो है इंटरवल। उसके बारे में फ्रेंड्स हम बात करेंगे।
इंटरवल क्या है? इंटरवल्स के टाइप कौन कौन से है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल के 4 टाइप्स है। 4 टाइप्स को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। वन इज कॉल्ड क्लोज क्लोज। डियर फ्रेंड, क्या है? क्लोज क्लोज इंटरवल। सेकेंड वन इज क्लोज ओपन। अच्छा, थर्ड वन इज ओपन क्लोज। और व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? फोर्थ वन इज ओपन ओपन। ऐसे 4 टाइप के इंटरवल है। वो सभी में ए लेस देन बी हमें लेना है। 2 नंबर लेने हैं, उसमें से एक छोटा है एक बड़ा है। ए लेस देन बी लेके पहले वाले में देखना है ऐसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट, ए टू बी मतलब कॉमा। हमें इसको कैसे पढ़ना है? क्लोज ए टू बी। इसको पढ़ना है क्लोज ए टू बी ओपन। इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा ओपन ए टू बी क्लोज। ओपन जिधर भी आया वहां पे आपने मार्क किया, राउंड ब्रैकेट आया। और क्लोज जिधर भी आया वहां पे मार्क किया, स्क्वायर ब्रैकेट आया। ओपन ए टू बी ओपन। ओके, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दोनों साइड जो डोर्स है ना वो क्लोज है, दोनों साइड दरवाजा बंद है। यहाँ पे पहले वाला दरवाजा बंद है, दूसरा दरवाजा आप ओपन कर सकते हो। तो ये ब्रैकेट की जगह आप ये वाला ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो। आगे ओपन ए टू बी क्लोज, ऐसा भी हो सकता है। और आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो, ओपन ए टू बी ओपन, दोनों साइड दरवाजा ओपन, ऐसे भी। तो नंबर 1 जो है ना उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ए मेथड से। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डअप मेथड। देखिए एक्स सच डेट, ऐसा एक्स लेना है जो एक्स ए से बड़ा या इक्वल हो और बी से छोटा या इक्वल, मतलब एक्स लाई बिटवीन ए टू बी और एक्स बिलोंग्स टू आर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। ये नंबर लाइन में क्लोज का मतलब ए मस्ट बी देयर, बी also being there, और all numbers lie between a to b must be there। ए टू बी के बीच के सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे। सेकेंड वन जो है वो है क्लोज ए टू बी ओपन। अच्छा, इसको देखते, इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हो कि एक्स सच डेट ए लेस और इक्वल टू एक्स ओनली लेस देन बी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई उसमें ए आ जाएगा, बी नहीं आने वाला है। और all the members lie between A to B must be there। A to B के बीच के सारे नंबर आ जाएंगे। A डार्क होगा, B नहीं होगा, क्योंकि B में यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है। नाउ थर्ड वन, थर्ड इज कॉल्ड ओपन A to B क्लोज। इसमें भाई साहब सारे नंबर्स आएंगे जो A और B के बीच के है, B आ जाएगा, A नहीं आने वाला। और इसका जो नंबर लाइन है वो कुछ इस तरीके से आएगा, A is not included, B is being included, or all number lie between A to B are included। And the last one is called open open, मतलब open A to B open, x such that A less than x less than B, x belongs to R। R के ही ये सबसेट है, इसलिए सभी जगह R का, R जो है ना वो दिखाना पड़ेगा आपको। A to B के बीच के सारे मेंबर आ जाए, लेकिन A is not contained by this interval as well as B also not contained by this interval, बट बॉर्डर वैल्यू नहीं आएगी। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वो स्टेटमेंट सही है या गलत है वो आपको
देखना है। एक स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि भाई 5 बिलोंग्स टू क्लोज 1 to 5 ओपन। अच्छा, ये स्टेटमेंट सही या गलत? तो भाई लोग ये फॉल्स कहलाएगा। क्यों भाई गलत? क्योंकि यहाँ पे ओपन 5 है, मतलब 5 कैन नॉट बी इनसाइड दिस सेट, मतलब 5 इसके अंदर नहीं आ सकता, 5 ओपन है, okay? 5 इज नॉट इंक्लूडेड बाय दिस इंटरवल। देखा आप लोगों ने? आगे बढ़ते 7.2, दूसरा एक स्टेटमेंट लेते हैं। 7.2 बिलोंग्स टू ओपन 2 to 7 ओपन। क्या 7.2 ये 2 to 7 में आ जाएगा? कभी नहीं आएगा भाई, ये भी फॉल्स कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2 और 7 के बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो इंटरवल क्या होता है? इंटरवल होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट। ये जो सारे सेट है वो इनफाइनाइट सेट बोले जाएंगे, क्योंकि इसमें कितने मेंबर्स है वो आपको पता नहीं चलेगा। देयर आर सो मेनी मेंबर्स लाई बिटवीन ए टू बी। किसी भी दो रियल के बीच में ढेर सारे मेंबर होते हैं। जैसे कि मैंने 2.1 लिया और 2.2 लिया, तो इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए इसके बीच में भी। तो ये इनफाइनाइट सेट्स बोले जाएंगे। और ये सभी का लेंथ क्या निकलेगा पता है आप लोगों को? लेंथ ऑफ एनी इंटरवल अमॉन्ग दिस फोर इज गिवन बाय बिगर माइनस स्मॉलर, मतलब बी माइनस ए। ये लेंथ मिलेगा सभी का। यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सभी में करना है, तो सभी का लेंथ बी माइनस ए हो जाएगा। इसका लेंथ वैसे देखा जाए तो 5 होगा इसका। 7.2 बिलोंग्स टू 2 to 7 विच इज कॉल्ड फोर्स। ये गलत हो गया। आगे देखते हैं कि पाई है, पाई बिलोंग्स टू क्लोज टू 3 ओपन। तो पाई कैन नॉट बी इन दिस इंटरवल बिकॉज पाई अप्रोक्सीमेटली 3.14 कैन नॉट बी इंक्लूडेड बाय दिस इंटरवल। दैट इज वाई ये भी गलत हो गया, ये भी फॉल्स है। आगे देखते हैं पाई डजंट बिलोंग्स टू, पाई उसका मेंबर नहीं है किसका? 3 to 7 क्लोज। तो ए जो है ना, ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि पाई एक्चुअल में इसका मेंबर होगा। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर सारे इंटरवल में तो सारे आते हैं। अच्छा, एक लिखा है कि ई बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट। अच्छा, तो ये भाई साहब ट्रू होगा, क्योंकि ई इज अप्रोक्सीमेटली 2.718228, इसके नजदीक वाला मेंबर इसमें आ जाएगा, तो ये सही होगा। आगे एक लिखा है आर कैन बी एक्सप्रेस बाय माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट रियल नंबर सेट, इससे होगा और ओपन होगा। तो ऑलवेज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के बीच में सारे मेंबर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। ये करेक्ट है भाई, सही है। तो ये जो है ना वो ट्रू होगा। तो रियल नंबर्स ऑलवेज बाउंडेड बाय माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब एक ऐसा है कि भाई इंसेट वन विच इज बिलोंग्स टू ओपन -3 to 5 जो है ना वो क्लोज। तो ये इंसेट वन मतलब सेट कभी किसी का मेंबर नहीं हो सकता है ये इंटरवल का। ये सेट में वन लिखा है, वन, सिर्फ अगर वन लिखा होता तो ये जो ब्रैकेट ओपन -3 to 5 क्लोज, ये ट्रू कहलाता भाई साहब। यहाँ पे सही नहीं होगा, इसलिए ये वैलिड नहीं है। आगे इसमें और भी देखते हैं कि भाई अगर ऐसा है 1.9, जैसे कि इस तरीके का है भाई 1.9 बिलोंग्स टू ओपन -1 to 2 ओपन। ये जो लिखा है भाई 1.9 एग्जैक्टली इंक्लूडेड बाय दिस इंटरवल, दैट इज व्हाई ये सही रहेगा, ये ट्रू होगा। अब एक जबरदस्त है -2.3 बिलोंग्स टू, ऐसा है -2 to -3, ऐसा इंटरवल फॉर्म इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखो -3 और -2 के बीच में -2.3 कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा, होगा आ जाएगा। मतलब ये
दिखने में ऐसा लगता है कि ये सही है, लेकिन ये होगा गलत। क्यों भाई? क्यों? ये सही था तो गलत क्यों कर दिया? ये इसलिए गलत लिखा है क्योंकि यहाँ पे इंटरवल ऑलवेज ए लेस देन बी पे ही डिफाइन होता है। तो ये -2 इज नॉट लेस देन -3, -2 इज मोर देन -3। मतलब ये जो लिखा हुआ है वही डिफाइन नहीं है, इसलिए -2.3 इसका मेंबर है, वो कैसे सही होगा? सीधी सी बात है, वो गलत ही होगा। और एक लिखा है भाई 2,3, ऐसा एक सेट में लिखा है विच इज सबसेट ऑफ ओपन -5 to 8 ओपन। तो मतलब ये सेट के अगर सारे मेंबर ये सेट में है तभी जाके सबसेट बोल सकते हो, तभी सब जाके ये सेट सुपर सेट कहलाएगा। तो 2 और 3 बोथ आर लाई बिटवीन -5 to 8, तो ए वाला लिखा हुआ ट्रू है, सही है भाई। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इसमें अगर आपने चाहा तो इसको क्या लिखा जाएगा, चलो ऐसा एक सेट है एक्स सच दैट एक्स लेस और इक्वल टू 7 और लिखा है एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको इंटरवल फॉर्म में हमें लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई 7 से कम, 7 से कम सारे नंबर, तो कहाँ तक वो कम होगा? वो होगा -इनफाइनाइट तक कम होगा। सही है, -इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ये ओपन -इनफाइनाइट टू 7 क्लोज कहलाएगा। ओपन -इनफाइनाइट टू 7 क्लोज कहलाएगा। अगर कोई ऐसा है कि भाई एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 4 और बाजू में लिखा है एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ऐसा होगा कि 4 से बड़ा, मतलब 4 टू इनफाइनाइट, ओपन 4 टू इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें इक्वल साइन नहीं है। ये 7 से छोटा था, ये 4 से बड़ा है। इसका अगर नंबर लाइन आपने ड्रॉ किया तो आपको ये सारे मेंबर मिलेंगे जो 4 से बड़ा है, यहाँ पे होलो सर्कल दिखाएगा, और 4 से बड़े वाले सारे इंटरवल में आ जाएंगे। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। आगे कोई ऐसा है कि भाई एक्स सच दैट, इस तरीके से एक्स लेस देन 0 एंड एक्स लेस और इक्वल टू 3, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसका क्या इंटरवल आएगा? 0 से छोटा है, और साथ ही में बोला है कि भाई 3 और 3 से भी छोटा है, और बीच में क्या है? एंड है। एंड का मतलब डियर फ्रेंड्स याद रखना, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन है वो मेंबर लेने हैं। तो पहले वाला का नंबर लाइन ड्रॉ कर देते भाई, 0 से छोटा वाला, 0 से एक कम, ये सारे आ गए। ओके, 0 से कम वाले आ गए। अब x ग्रेटर और इक्वल टू 3 का नंबर लाइन हमें ड्रॉ करना है। ये इसका नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं x ग्रेटर और इक्वल टू 3 के लिए। तो ये 3 इधर है और 3 और 3 से बड़ा, सॉरी 3 और 3 से छोटा, ये साइड आएगा, ये बाजू नहीं, और ये डार्क है। ओके, तो अब ऐसा क्या है कि जो दोनों में मतलब है कॉमन, तो यहाँ से ये सारे मेंबर दोनों में आएंगे। इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर x is smaller than particular number, x is smaller than other number, then it will be smaller than smaller one। ये दोनों में छोटा कौन? 3 और 0 में छोटा कौन? 0। तो x लेस देन 0 ये वर्क करेगा, मतलब इसमें ये दोनों का इंटरसेक्शन x लेस देन 0 वाला ही आएगा। मतलब फाइनल आंसर आपको -इनफाइनाइट टू 0 ओपन मिलेगा। अगर इसमें थोड़ा चेंज होता, x सच दैट x लेस देन 0 और करके लिखा गया होता कि x लेस और इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू r, तो भाई साहब ये दोनों का यूनियन आपको लेना होता। यूनियन मतलब जो नंबर है वो एटलीस्ट 1 टाइम तो आ ही जाना चाहिए। मतलब 0 के बाद वाले नंबर और यहाँ से 0 के बाद वाले नंबर वो दोनों में आ रहे हैं, और 0 से बड़े नंबर 3 तक ही आ रहे हैं। ओके, तो ये दोनों का
यूनियन यहाँ से आ जाता, मतलब x लेस और इक्वल टू 3 कहलाता, और इसके हिसाब से इसका आंसर माइनस इनफाइनाइट टू 3 क्लोज आ जाता। इक्वल है इसलिए क्लोज आ जाता। तो ये एंड जब भी आएगा तब फ्रेंड्स आपको इंटरसेक्शन करना है, और जब भी रहेगा तब आपको दो सेट का यूनियन करना है। एक एग्जांपल यूनियन इंटरसेक्शन का लेते हैं, और बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है कि जैसे कि सेट के फॉर्म में ही ले गया, 1 2 3 हमने लिया, यूनियन इसके साथ किया 3 4 5। तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर डियर फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 सारे मेंबर आपको एक बार तो लिखना ही है। अब दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा? अगर आपने ये इंटरसेक्शन कर दिया तो आंसर आपको इनसेट 3 मिलने वाला है, जो दोनों में कॉमन है। एंड मतलब कॉमन मेंबर आपको चुनना है, और मतलब ये दोनों में जो भी मेंबर है उसको सिंगल टाइम तो आपको लिखना ही है, एटलीस्ट वन टाइम। मतलब इसको आप दोबारा नहीं लिख सकते, लेकिन सारे मेंबर एक एक बार तो आ ही जाने चाहिए सेट के फॉर्म में। और इस तरीके से ये वर्क करेगा आगे। अब इसके बारे में देखते हैं, और एंड वाले जो भी स्ट्रक्चर आएंगे। अब इसमें इंटरवल शायद ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से भी वो दिखा सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r जो है ना, वो आगे ही लिख दिया उन लोगों ने, -1 लेस देन x लेस और इक्वल टू 3 ऐसा लिखा। तो इसको आप ओपन -1 टू 3 क्लोज लिखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। इस तरीके से वर्क करेगा। अच्छा, इसमें एक पावरफुल रूल हमने देखा, मतलब x इज स्मॉलर देन वन नंबर, it is also smaller than other number, then x is smaller than smaller one। जो इसमें सबसे छोटा है उससे भी x छोटा हो जाएगा। That means x less than 3 and x less than 5। तो मतलब x छोटे से भी छोटा, मतलब इसका फाइनल कंक्लूजन x लेस देन 3 आएगा डियर फ्रेंड्स। और ये इंटरवल के तौर पे लिखना है तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3 ओपन में वर्क करेगा। आया समझ? तो ये रूल जो है ना, वो स्लोगन पे याद रखना है कि स्मॉलर स्मॉलर देन इट विल बी स्मॉलर देन स्मॉलर वन। और दूसरा रूल जो है ना, उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजेस है, और वो है x इज द ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर वर्ड है, ग्रेटर देन वन नंबर। इट इज ऑल्सो मोर देन या ग्रेटर देन अदर नंबर, देन x इज ग्रेटर वन, ग्रेटर देन ग्रेटर वन, ऐसा होगा। अगर ये बीच में एंड ही है और x ऐसा है, x मोर देन 4, x मोर देन -7, बीच में एंड मतलब इंटरसेक्शन ही लेना है, तो इसका बायलॉग, इसका कंक्लूजन क्या आएगा? मोर देन बिगर नंबर, मतलब ये बड़े से भी बड़ा, तो x इज मोर देन 4। या फिर आप इसको इंटरवल फॉर्म में x बिलोंग्स टू ओपन 4 टू इनफाइनाइट ओपन लिख सकते हो। आई बात समझ? अगर एक केस हम इक्वल टू वाला भी डिस्कस कर लेते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। x लेस और इक्वल टू 5 एंड x लेस देन 7। ओके, तो स्मॉलर देन स्मॉलर वन, ये स्मॉल है, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन आपको कंसीडर करनी है फ्रेंड्स। तो x लेस और इक्वल टू 5, ये लाजवाब इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा है कि भाई x मोर देन 9 एंड x ग्रेटर और इक्वल टू 11, तो इसका जो आंसर है उसमें इक्वल टू साइन कंसीडर कर लेनी है। बड़े से भी बड़ा मतलब x ग्रेटर और इक्वल टू 11, वो आंसर देगा। इस तरीके से आपने ये इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो देखा। अब दो इंटरवल का इंटरसेक्शन भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं, वो कैसे निकलता है उसके बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं।
कि दो इंटरवल अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से गिवन है, कोई ओपन 1 to 5 क्लोज, इंटरसेक्शन माइनस इनफाइनाइट टू 3 क्लोज, ऐसे। तो भाई साहब इसका इंटरसेक्शन निकलना है तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा नंबर लाइन। अच्छा, पहले वाले के लिए नंबर लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ओपन 1 और 5 जो है ना वो क्लोज, मतलब बीच वाले सारे मेंबर आ गए इसमें, आया समझ। और दूसरा जो है ना उसके लिए अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो क्या आएगा उसके बारे में देखते हैं। देखो ये यहाँ पे 3 है, मान लो इधर 3 है, यहाँ पे 3 वाला है, तो इधर हम 3 लेते हैं। चलो ये 3 से छोटा वाला यहाँ से, ये माइनस इनफाइनाइट टू 3 तक लिया हमने। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है भाई, ये दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ब्लैक एंड रेड जो दोनों में इंटरसेक्ट कर रहा है वो पोर्शन 1 to 3 है। यहाँ पे 1 है, इधर 3 है, तो 1 to 3 में 1 ओपन और 3 क्लोज आ जाएगा। 3 दोनों में है, एक जो है वो पहले वाले में नहीं है, सेकंड वाले में है, तो 1 ओपन 3 क्लोज। ऐसा ही आंसर क्यों मिला? अब जो लोअर है, लोअर उसमें बड़ा वाला नंबर, ये दोनों में बड़ा कौन है? 1, तो 1 लेना है। और जो हायर है उसमें छोटा वाला, ये दोनों में छोटा कौन है? 3। इसका हिंट ये है भाई, इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो लोअर लिमिट में बिगर वन और हायर लिमिट में स्मॉलर वन। लोअर में छोटे छोटे लिमिट में बड़ा वैल्यू और बड़ी बड़ी लिमिट में छोटा वैल्यू, तो इंटरसेक्शन आपको खटाक से मिल जाएगा। माइनस इनफाइनाइट टू 5 इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ओपन इंटरसेक्ट 11 to 13 क्लोज, ऐसा है। चलो इसमें बड़ा कौन है? ये दोनों में लोअर लिमिट में बड़ा कौन है? 11। और ये दोनों में छोटा कौन है? 5। 11 to 5, ओके। तो ये इंटरवल कभी डिफाइन होगा ही नहीं। और जब ऐसी नौबत आएगी तब ये दोनों का इंटरसेक्शन सेट नल सेट कहलाएगा, मतलब एक भी मेंबर नहीं है ऐसा सेट आ जाएगा। इस तरीके से वर्क करेगा। जब ये डिफाइन नहीं होता इट इज कॉल्ड अनडिफाइंड। क्यों भाई अनडिफाइंड? क्योंकि छोटे से बड़ा इंटरवल होना चाहिए। ये 11 to 5 इट इज नॉट डिफाइंड, तो तब जाके आपको नल सेट दिखाना है, तब नल सेट आएगा। इस तरीके से ये फॉर्मेट से आप इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो। और एक दूसरा लेते हैं, 3 to 9 वाला लिया, इंटरसेक्ट हमने इसके साथ करवाया कि भाई -3 to 7 क्लोज, इसके साथ इसका इंटरसेक्शन करवाया। तो देखो ये दोनों में ग्रेटर कौन है वैल्यू, इस ये दोनों में जो ग्रेटर है वो लेना है। ये दोनों में ग्रेटर 3 है और उसके साथ जो इंटरवल है वही इंटरवल यहाँ पे मेंशन करना है। ये दोनों में स्मॉलर कौन है? हायर लिमिट में स्मॉलर देखना है। ये दोनों में स्मॉलर है भाई 7, तो 7 का जो इंटरवल है वही दिखाना है। इस तरीके से आप इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो। ये बात हुई इंटरनल इंटरसेक्शन एंड यूनियन की। इंटरवल के फॉर्म में यूनियन कैसे मिलता है वो हमने देखा, इंटरसेक्शन कैसे मिलता है वो देखा। और what is an interval? Interval is nothing but infinite number of set which is subset of real number set। ये पूरा सबसेट होगा और इसमें मेंबर भी इनफाइनाइट होगा, दैट इज व्हाई इट इज इनफाइनाइट सेट भी बोला जाएगा। इस तरीके से ये डिफाइन होता है। और आगे चल के हम इनइक्वालिटी पोर्शन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा बहुत जिक्र कर लेना है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में ऐसी दो नंबर लाइन आती है, एक एक्स एक्सिस दूसरी वाई एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप 10th में पढ़ के आए वही। अगर कोई मेंबर ए कॉमा बी है तो दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। कौन सा पार्ट फ्रेंड? रियल पार्ट। एंड दिस वन इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट।
इमेजिनरी पार्ट। इसका आगे बहुत सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, पहले वाला रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट, और रियल प्लस आई इंटू इमेजिनरी, ये ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाएगा। और ये यहाँ पे दोस्तों ए जितना मेजर, ऊपर बी जितना, और ए अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरीके से लाई हो सकता है। मतलब ये पॉइंट इधर प्लेन में मिलेगा, और विच इज कॉल्ड ए प्लस आयोटा बी, इसको ऐसे भी लिखा जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आगे चल के हम इंटरवल के बारे में और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी पोर्शन हम चालू करेंगे। तो आपको ये रिवाइज करते रहना है, तब जाके समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।